जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिए। आप देखिए, हमने तो अभी भी ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। क्योंकि हमें सेफ रहना है, जिससे हम डेली डेली आप लोगों को रीडिंग करके दे सकें, है ना। आज हम आप लोगों से कुछ बात करने आए हैं, स्पेशली आप सबकी लाइफ को लेकर। और कुछ बहुत अमूल्य चीज़ें आप लोगों को बताने आए हैं। हर इंसान प्यार, परिवार, करियर को लेकर दुखी है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिससे आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रॉमिस करिए आप वो करेंगे और इनका बहुत बहुत बड़ा, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। हाँ, कुछ नहीं, इन बेजुबान जानवरों का आशीर्वाद लेना, इनकी ब्लेसिंग लेनी। आप सिर्फ इनकी ब्लेसिंग लेना शुरू कर दीजिए, देखना आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है। आपको पता है, जब हम किसी इंसान को कुछ देते हैं ना, तो उसके पास तो ज़ुबान है, वो मांग सकता है, वो कह सकता है कि मुझे दवा की ज़रूरत है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही है। कोई भी हो, वो जॉब भी कर सकता है, वो कुछ छोटा मोटा काम करके अपना पेट भर सकता है। लेकिन ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, इनका हम लोगों के अलावा कोई नहीं होता। तो बस आप इनका पेट भरना शुरू कर दीजिए। अगर आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा, और आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कुत्ते को भोजन देना शुरू कर दीजिए। जो डॉगीज़ होते हैं ना, जिनका हम लोगों के अलावा कोई नहीं होता है, आप उन्हें डेली, एक कुत्ते को अगर आप डेली भरपेट भोजन कराते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कभी भी कोई काली ऊर्जा, कोई ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। क्योंकि कुत्ते की जो ब्लेसिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। और कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा भी खुश होते हैं और शनि देव भी बहुत खुश होते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस हो, आप जॉब करते हैं, आप जॉबलेस हो गए हैं, या फिर अभी आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो आप मछली को दाना चुगाना शुरू कर दीजिए, गौ माता को रोटी देना शुरू कर दीजिए, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। देखना आपको इतनी सारी सक्सेस मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप कर्ज में डूब गए हैं, किसी भी वजह से कर्ज हुआ हो, अगर आप कर्ज में डूब गए हैं, तो आप चींटियों को आटा डालना शुरू कर दीजिए, चींटियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। उनके आशीर्वाद से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। हम सब अक्सर सुनते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है, आशीर्वाद में बहुत असर होता है। सच में इन बेजुबान जानवरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, और इसका असर हम खुद अपने जीवन में देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा करना शुरू करें। हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि वृंदावन में 20-25 डॉगियों को जहर देके मार दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे रहते थे। वो कोई ऐसे पालतू नहीं थे, जैसे कि आप कोई डॉग पाल लेते हैं, वो बाहर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, जब उन्हें भूख लगती थी, जब उन्हें ठंड लगती थी, जब बारिश होती थी, तो वो हमारे घर आ जाते थे। बस इतना ही। हमारी माँ उन्हें भोजन दे देती थी, सर्दियों में वो हमारे घर आ जाते थे। जब उन्हें ठंड लगती थी तो उनकी व्यवस्था की जाती थी बैठने उठने की, और जब बारिश होती थी तो वो बारिश में छुपने के लिए हमारे घर आ जाते थे। सिर्फ इतना करते थे। मतलब कि लोग इस हद तक गिर जाएंगे, सोचा नहीं था हमने कि किसी को हमसे चिढ़ है, किसी को हमारी फैमिली से जेलसी है, किसी भी वजह से वो उन बेजुबान जानवरों से दुश्मनी निकालेंगे। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, साजिश थी, जिन्होंने भी जहर खिलाया हमें पता भी है। लेकिन बस होता है ना कि प्रूफ नहीं है,
हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने किया, लेकिन बहुत हेल्पलेस हैं, जैसे कुछ कर नहीं सकते। आपको पता है सर्दियों में अक्सर बहुत सारे डॉगी बच्चे देते हैं। उनके कुछ बच्चों को तो नहीं बचा पाए, लेकिन कुछ बच्चे आज भी हैं जिन्हें अभी पार्वो हो गया था। पार्वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डॉगियों में बहुत जानलेवा होता है। उसके लिए अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी उनका वैक्सीनेशन भी करवाया है। अभी वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन वो बिना माँ के हो गए। 20-25 कुत्तों को जहर देके किसी ने बेरहमी से मार दिया। और आपको पता है उन सबका हमारी फैमिली से एक स्पेशल अटैचमेंट था, क्योंकि जानवर भी उन्हें प्यार करते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं। और जब वो मर रहे थे ना, एक ऐसा पॉइजन दिया गया था जिससे वो 2-4 घंटे में ही दम तोड़ देते थे। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पप्पी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉगी है, तो वो थोड़ा देर तक रह सकता था, वरना जैसे जैसे जिसकी इम्यूनिटी थी उस हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, मतलब कि डॉक्टरों के पास जब तक ले जाते थे, और डॉक्टर्स भी सीरियस नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि रोड साइड है, ये गली कूचे के कुत्ते हैं, इन्हें क्या देखना। लेकिन उनमें भी तो जान थी, उनके भी तो बच्चे थे, और हम उन्हें बचा नहीं पाए। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत रोए, हम उन्हें बचा नहीं पाए। बहुत दर्द हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। उनका जाना हमें एक सबक दे गया कि पहले हमारा प्रेम सिर्फ हमारी कॉलोनी के कुत्तों तक सीमित था, समझ रहे हैं, उनको ही भरपेट भोजन कराना या फिर जितना हमसे हो सकता था। लेकिन अभी हमने एक टीम बनाई है, और हम उत्तराखंड हैं तो उत्तराखंड में भी टीम बनाई हमने, और वृंदावन में भी। और हमने उन सब से बोला हुआ है कि आपको डेली आपसे जितना हो सके आप उनको भोजन देंगे। जितने भी ऐसे डॉगीज़ हैं जो रोड साइड हैं, जो गाय पन्नियाँ खाते हुए घूम रही हैं, वैसे तो कहने के लिए वृंदावन में बहुत सारी गौशाला हैं, बहुत सारी, और इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा डोनेशन भी मिलता है। लेकिन फिर भी आप वृंदावन के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जाएंगे ना, वहाँ पर आज भी गाय पॉलीथीन खा रही है, कचरा खा रही है। नहीं कर सकते ज़्यादा, पर हाँ थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हमें बहुत सुकून मिल रहा है कि हम जिन लोगों को बोल रहे हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, वो लोग बिल्कुल तैयार है काम के लिए। और जितना भी अभी हमसे हो रहा है वो सब कुछ हम कर पा रहे हैं। डॉगियों के लिए, बंदरों के लिए, स्पेशली जितने भी गौ माँ हैं जो कचरा खा रही हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अमीर हैं, हम गौशाला खोलेंगे, हम एनजीओ चलाएंगे, अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम नहीं इतने सक्षम, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। लेकिन इसमें ना आप लोगों की मदद चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ जो भाई ये काम कर रहे हैं ना, जिनसे हम करवा रहे हैं, सिर्फ आपका एक मोटिवेशन भरा शब्द उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज़्यादा करने के लिए, और प्यार से करने के लिए। आपको पता है अगर किसी इंसान के काम को हम अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा प्यार से करता है उस काम को, उसे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी वो लोग हमारे कहने पे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उन्हें देखेंगे, कमेंट में उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा, वो और ज़्यादा प्रेम से करेंगे। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा उन लोगों को प्रोत्साहित करिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे ना हम आपसे, इतना तो आप कर सकते हैं ना। ये सिर्फ उन जानवरों के लिए है। हम कब तक किसी को ऐसे बोल के करवाते रहेंगे? नहीं, सिर्फ हमारे अप्रिशिएट करने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ पैसे दे देने भर से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग उनका उत्साह बढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है इस काम को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। अभी वो टाइम बे टाइम जाते हैं, हमारी कभी सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन
हमने उन्हें एक बंधन में बांध दिया है कि नहीं, आपको ये करना है, आपको इतनी पब्लिक देख रही है, तो वो लोग प्यार से करा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा उनका सपोर्ट करेंगे ना, कुछ नहीं, बस उनके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इतना ही, और कमेंट में जाकर उन्हें अप्रिशिएट कर दीजिए। आपके दो शब्द ये समझ लीजिए किसी बेजुबान जानवर तक भोजन पहुंचा देंगे। ऐसे वो बहुत समय तक नहीं करेंगे, हम बहुत समय तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे, हम बहुत समय तक उनसे करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर इंसान अपने अपने काम में बिजी है। हर इंसान को लगता है कि भाई मेरे पास भी अपनी फैमिली है, मेरा काम है। लेकिन हम जिनसे करवा रहे हैं ना, अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं तो पूरे दिल से करेंगे। और आपको पता है इससे कितने सारे बेजुबान जानवरों को भोजन मिलेगा। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई रोटी देने वाला नहीं है। स्पेशली जो गांव के, गली के, जो गांव के, शहर के बाहर के डॉगीज़ होते हैं, जिन्हें कोई एक निवाला भी देने वाला नहीं है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। और हमने तो सबसे ये भी बोला हुआ है, अगर आपको कोई डॉगी बीमार दिखता है तो भी आप उसका इलाज कराओ, जो भी है हम देखेंगे। तो इसमें हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप हमें मत देखिए एक बार, अगर हमारा वीडियो है वहीं पर तो आप हमें मत देखिए, पर उन्हें देखिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। हमें आप सब लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा। और हमें पता है आप सब नेचर से प्रेम करने वाले इंसान हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। और स्पिरिचुअल लोगों को जीव जंतु, पशु पक्षी, ये नेचर, ये प्रकृति बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन्हें बहुत प्यार होता है नेचर से, जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं। हमें यकीन है कि आप उनका सपोर्ट करेंगे, आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।